बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज संडे था और बच्चों की फरमाइश पे जो है ना ये खीर बनी थी। तो उन्होंने कहा था कि मामा हमारे संडे को थोड़ा स्पेशल बना दें, और उनको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जो है ना उन लोगों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे खीर बनाई है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। इस खीर को बनाने के लिए मैंने एक जो चाय वाला कप होता है वो चावलों का लिया था, और तकरीबन 2 घंटे जो है ना उनको पानी में भिगो के रखा था। और उसके बाद उसको मिल्क शेक वाले जग में चावलों को थोड़ा पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 2 किलो दूध लिया है। इसमें 4 से 5 दाने सब्ज़ इलायची के डाल दिए हैं। सब्ज़ इलायची की खुशबू आपको पता है खीर में कितने मज़े की लगती है। जैसे ही दूध थोड़ा गर्म होता है इसमें चावलों का मिक्सचर भी ऐड कर देना है और अच्छे से चम्मच की मदद से इसको हिला देना है। अगर कोई बादाम और पिस्ते वगैरह भी आप डालना चाहें तो इस स्टेज पे भी इसमें डाल सकते हैं। एक तो हमने गार्निश तो करना ही होता है उन चीज़ों से, लेकिन अगर हम साथ ही पिस्ते और बादाम वगैरह डालेंगे तो उनकी एक जायका खुशबू खीर में बड़े ही मज़े की लगेगी। इसलिए आप स्टेज पे जो है इसमें बादाम वगैरह ऐड करें तो बड़े ही मज़े की खीर बनती है। खीर बनाते हुए एक सबसे अहम टिप है जो जहन में रखनी है कि खीर बनाते हुए बार बार इसमें चम्मच चलाना होता है, और आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी होती। तकरीबन मीडियम आंच पे ही आपने खीर को बनाना होता है। अगर ज़रा से भी आंच तेज़ की या चम्मच नहीं चलाया तो जो खीर है ना वो आपको पता है कि जल जाएगी नीचे से, और उसका जो टेस्ट होगा वो पूरी रेसिपी को ख़राब कर देगा। इस वजह से खीर को बनाते हुए अपने तमाम एहतियातें अपने जहन में रखनी है। इस स्टेज पे इसमें चीनी ऐड कर देनी है। जिस हिसाब से आप लोग जो है ना मीठा खाना पसंद करते हैं उतना मीठा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें चीनी के ऐड किए हैं। खीर हमारी ऑलमोस्ट डन है। दूसरी तरफ मैंने जो पैन लिया है इसमें 2 चम्मच चीनी के ऐड किए हैं। बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, वरना जो है ना चीनी बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। बस इसका लाइट सा कलर आ जाएगा, कैरमल हो जाएगी, तो इसको हमने जो है ना उसमें ऐड कर देना है खीर में। और इसमें मैं थोड़ी सी जो है ना क्रीम ऐड की है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें इसमें क्रीम ऐड करना तो कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप चीनी को कैरमल करके खीर में ऐड कर सकते हैं। चीनी को कैरमल करके डालने का मकसद ये होता है कि खीर का कलर बहुत ही प्यारा सा आता है। जब क्रीम और चीनी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसको जो है ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इस चीनी को और क्रीम के मिक्सचर को हम खीर में ऐड कर देंगे। ये देखें जी, ये आहिस्ता आहिस्ता पकते हुए जो है ना इस कंडीशन में आ चुकी है ये चीनी, और अब हमने इसको जो है ना खीर में ऐड कर दिया, और देखें इसका कलर कितना प्यारा आ गया है। आप लोग देख सकते हैं कि खीर कितनी क्रीमी और कितने मज़े की लग रही है। जब हमने चीनी को इसमें ऐड कर देना और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको और पकाना है, और तकरीबन हमारी खीर जो है ना डन हो चुकी है। खीर को बनाते वक्त आप ये बात ज़हन में रखा करें कि आपने जो है ना तकरीबन फुल फैट वाला दूध लेना है, या आप डिब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो खुला फुल फैट वाला दूध होता है वो उससे ज़्यादा मज़े की खीर बनती है। ये देखें जी, खीर की फाइनल लुक देखें आपके कितने मज़े की लग रही है। आप लोगों के सामने ही है जिस तरीके से मैंने खीर बनाई है, आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी खीर भी इतनी ही मज़े की बनेगी। इस स्टेज पे हमने खीर को जो है ना उतार लेना चूल्हे से, उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और जैसे खीर ठंडी हुई है मैंने सर्विंग बाउल में ऐड कर दी है, और अब आपके साथ इसकी फाइनल लुक जो है वो शेयर करती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने खीर को बादाम के साथ जो है गार्निश कर दी है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप उसके साथ गार्निश कर सकते हैं। और आपने मुझे अब बताना है कि आपको मेरी खीर की फाइनल लुक कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी के बारे में।